Hello everyone, welcome to the third episode of our podcast पैसा इट्स ऑल अबाउट मनी। पहले दो एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि सेविंग हैबिट कैसे डेवलप की जाती है एंड सेकंड कौन कौन से एसेट क्लास होते हैं। इस एपिसोड में हम फिक्स्ड इनकम एज एन एसेट क्लास को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और सेविंग हैबिट्स को कैसे एनहांस किया जा सकता है। इस कॉन्वर्सेशन को मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज मेरे फ्रेंड अनिल। Hi Anil, welcome to the show. Thank you Vijay for inviting me to the show and for our regular listeners जो अभी सिर्फ तीसरा एपिसोड है तो I hope जो नए आए हैं they would go back and listen to our previous two episodes in which जैसे विजय ने अभी बताया कि हमने मोटा मोटा कवर किया कि what are the different financial assets, कैसे पैसे को देखा जाता है. Today we are going to dive deep into it and we're going to start a journey where not only you're going to learn step by step how to save money but where to save money and how to look at it. तो yes Vijay man, मतलब what is the first step और पहला small step क्या होगा financial independence की तरफ? ओके सो सबसे पहला और सबसे स्मॉल बेसिक स्टेप होगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में ये चार चीजों को फॉलो करना। सबसे पहले होगा कि आप अपना बजटिंग करना स्टार्ट करो। एक बजट हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी। सेकंड है कि आपको अपने डेट मैनेजमेंट को अपने जो आपके पास करंट लोन्स है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है उस एरिया पे भी आपको फोकस करना है। थर्ड, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है एंड फोर्थ, आपको एक इन्वेस्टिंग और सेविंग के बीच में एक इक्विलिब्रियम रख के काम करना है। ये चार चीजें एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अपनी कोई भी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को एक अच्छी जर्नी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यार, पर इसमें मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा बजटिंग को लेके कि यू टॉक टू सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो हर एक इंसान का एक डिफरेंट गोल होता है. हाउ डज अ पर्सन हु इज अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल और हु इज अ हाई अपर मिडिल क्लास इंडिविजुअल और समवन हु वांट्स टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ डज ही फिक्स हिज बजटिंग गोल्स? लाइक वो किस कुछ एक दो तीन एग्जांपल दे सकते हैं कि अलग अलग बजट क्या होता है? सिंपल है, शांति से बैठना है, एक्सेल शीट या पीस ऑफ पेपर लेके आने वाले लाइफ में 3 साल और 5 साल में मेरे क्या क्या एक्सपेंस होने वाले हैं और उनके आज के डेट में क्या वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल बाद मुझे एक एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीस खर्चा करना है, बट आज के डेट में उस कोर्स की क्या वैल्यू है उस हिसाब से आप प्लान कर लो और एक कॉर्पस रख लो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपकी 60 इयर्स के लाइफ में आप अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सबको प्रेजेंट पे ले आओ कि आज से मेरे को समझो 3 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है लेकिन आज उस गाड़ी की कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, तो 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी वो डिराइव करके प्लान करोगे। तो दिस इज बेसिक फॉर बजटिंग और ये हर एक एज ग्रुप हर एक इनकम ग्रुप को हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली ये होता है कि व्हाटएवर योर ड्रीम्स एंड व्हाटएवर योर एस्पिरेशन इज टुवर्ड्स द फ्यूचर, उसको आज से प्लान उस नंबर को फॉरवर्ड रख के आज से उसको प्लान करना चालू करें। ओके यस, एंड उसके बाद एक और चीज है कि आप अपनी पूरी नेक्स्ट 30 या 40 इयर्स की लाइफ, सपोज आप 30s में हो तो आपको आपकी 80s तक की लाइफ प्लान करनी है। अच्छा, लेट इट प्लान। देयर इज अ रिसर्च साइकोलॉजी, काफी बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस ने रिसर्च करी है, जो लोग अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ प्लान करते हैं दे टेंड टू ओवर अचीव देयर फाइनेंशियल जर्नी एंड दे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फॉर द लॉन्गर टाइम। तो ये बहुत जरूरी है प्लान करना। और मेरे हिसाब से इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट today's podcast के so how does a personal journey evolve, like from I'm sure तेरा जो financial goals था वो काफी evolve हो चुका है अभी as we grow older, as the hair gets grayer करेक्ट है ना? तो how does a person evolve? What is that? इवॉल्व के लिए ना सिंपल है, डोंट स्ट्रेट अवे गो कि नहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, ये स्ट्रैटेजी करनी है, ये करना है। सबसे पहले सेविंग की हैबिट डेवलप करो। स्टार्ट डेवलपिंग दी हैबिट कि एक सेविंग हो रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आप फिर उसके बाद फोकस करो कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है। सेकेंड, आप अपने डेट को भी मैनेज करना सीखो। जस्ट टू गिव द नंबर, इंडिया में करेंटली 2 साल पहले ग्रॉस एनपीए क्रेडिट कार्ड में, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रेडिट कार्ड में 7.5% है, लेकिन आज के डेट में वो 15% हो गए हैं।
और इंडिया में 1 साल पहले 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल तक ये 10 करोड़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये जो डेट मैनेजमेंट का स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल को आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके रखना पड़ेगा और 6 से 8 महीने या 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखो। ओके, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि सेविंग इज सो इम्पोर्टेंट, बट व्हाट डू यू टेल दोज पीपल हु टेल यू कि यार पैसे बचते ही नहीं? तो वो स्टेप क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहाँ से पैसे बचाना है, यू नो, हाउ टू सेग्रीगेट योर इनकम दैट यू आर गेटिंग, हाउ डू यू लुक एट योर एक्सपेंसेस के तुम बोलो कि ये नेसेसरी एक्सपेंस है, ये अननेसेसरी एक्सपेंस है, और उसमें से कैसे पैसे निकाल। तो उन लोगों के लिए क्या एक सजेशन होगा, एक सिंपल छोटा एक वन लाइनर के जो ये रीजन देते हैं कि यार पैसे बचते ही नहीं है मंथ एंड में? ओके, सो अनिल, इसका है ना 2 मेन रीजन होता है जब किसी के पास पैसा नहीं बनता है। मेजरली 2 एक मेन रीजन है। एक तो उसके पास डेट बहुत ज्यादा है, सो वो एक है, लोन्स काफी सारे हैं। सेकंड है ना कि एक्सपेंडिचर थोड़ा सा हायर साइड है। तो मैं दोनों पॉइंट को कवर करता हूँ। सबसे पहले एक्सपेंडिचर को कैसे है तो यूज करो कि ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज आपको कोई एक चीज खरीदने का मन कर रहा है और आपको पता है वो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी साइड है, तो उसको एक हफ्ते बाद खरीद लो। मतलब इंस्टेंट मत खरीदो, एक हफ्ते बाद खरीदो। सो जाओ उसके ऊपर। हाँ, कि एक हफ्ते बाद में कुछ इतना रॉक डिफरेंस आने नहीं वाला है कि आपके प्राइजेस हेवायर हो जाएंगे। एक हफ्ते बाद खरीदो, वो चीजें आपको काफी आपके एक्सपेंडिचर, जो लग्जरी एक्सपेंडिचर, उसको टोन डाउन करने में मदद करी। सेकेंड, डेट का सिनेरियो काफी बढ़ गया है। जैसे मैंने बताया कि एनपीएस भी 15% तक पहुंच गया है। तो डेट को कंट्रोल करने के 2 ऑप्शन है या 2 टेक्निक है। एक है स्नोबॉल और दूसरा है एवेलांच। स्नोबॉल का एक बहुत है कि आपको इमोशनल मोटिवेशन देता है। सबसे पहले आप अपने छोटे छोटे लोन खत्म करना चालू करो, लास्ट में बड़ा लोन। तो हर लोन जब खत्म करना चालू करोगे तो यू विल गेट मोटिवेशन to go ahead and clear the next one, the next big challenging loan. And second is avalanche टेक्निक में जिस लोन में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हो उसको सबसे पहले क्लोज करो। तो ये दोनों आपके कैश फ्लोज इंप्रूव करेंगे एंड हर महीने एटलीस्ट 10 से 20% सेव करना स्टार्ट करो। तो इससे आपकी है ना जो वो पैसा नहीं बचने वाली तकलीफ है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। वेरी नाइस, एक्चुअली दैट इज अ वेरी एक्यूरेट प्रोजेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, इज के आप किस में कितना इंटरेस्ट भर रहे हो उसको पहले टैकल करो ताकि आपका मेजर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। और तूने एक्सपेंडिचर भी बोला कि दैट इज सो वेरी राइट इन टुडेज टर्म वेयर डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंस्टेंट मत बाय करो, लेट्स वेट, let it get absorbed, then you will also get realized, do I really need it, and then you do the expenditure. So don't stand in line for the new iPhone. It might affect your wealth. but यही है कि brands के पीछे मत भागो, you know, be very careful. That's what I'm understanding from all the knowledge that you're sharing with us right now. तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि इस हैबिट को मेंटेन कैसे किया जाता है? हाउ डू यू टैकल कि इस महीना हॉलिडे पे जाना है, या इस महीने ये खर्चा आ गया, या इस महीने गाड़ी खरीदनी है नहीं, तो हाउ डज वन स्टे ऑन ट्रैक? ये जो हम आ गए इधर तक, वी हैव रियलाइज के यू नो इतना चंक ऑफ इनकम मेरा सेव होना चाहिए, भले ही तुम कौन से भी स्पेक्ट्रम में हो, यू नो, इनकम के कितने भी कमाते हो या कितने भी कम कमाते हो, अपने आप को समझते हो, पर उसमें से एक इतना परसेंटेज हमको सेव करना है, अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, फालतू के खर्चे बंद करना है। बेसिकली एक्सपेंडिचर नहीं कम करना है बट फालतू के खर्चे कम करने हैं। ये मेरे को समझ में आता है, बट देन हाउ डज वन स्टिक टू इट? व्हाट इज द डिसिप्लिन, व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इट टेक्स, और व्हाट इज द यू नो द राइट वर्ड आई वुड से इज मेंटेनिंग द सक्सेस? ओके, सो अनिल, इसका सबसे पहले ना, जैसे जो फर्स्ट अपन ने अभी डिस्कस किया था बजटिंग, एक बार आप बजट कर लोगे, ईयरली प्लान कर लोगे ना, तो समहाउ आप अननेसेसरी एक्सपेंस को अवॉइड कर दोगे। कि चलो मेरा कार खरीदने का गोल XYZ ईयर्स में, 2 साल में, 3 साल में, ये साल मेरे को ये पीरियड में ओवरसीज जाना है, तो वो एक है। साथ में ना स्टार्ट सेविंग 10-20% ऑफ योर सेविंग, बट है ना इसको अच्छी वाली हैबिट में कैसे डेवलप करना है, या तो एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खोल दिया कि बाय डिफॉल्ट सैलरी आ रही है या इनकम हर मंथ क्रेडिट हो रही है, उसके 2 दिन बाद की डेबिट डेट कर दो कि मेरे 2 दिन बाद वो पैसा अपने आप मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है, खर्चा होने के पहले ही वो खत्म कर दो। तो पहले सेव कर लो और जो बचता है उसमें एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट करो।
तो ये बहुत हेल्प करेगा कि अपने आप में थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा. करेक्ट. And that basically an automated way of cutting the money from your source, ताकि तुम्हारा पैसा बचा रहे. पैसा और चाहे फिर आरडी से करो, एसआईपी से करो, बट रेगुलर इसको आप सेव करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट. वो डिसिप्लिन फॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट. डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज में. Okay, let's move on to a very important, very personal thing even for me is कि यार मजा करना है जिंदगी में, है तो मजा करने के लिए लग्जरी आइटम जो फालतू के खर्चे हैं उसमें ही मजा आता है. करेक्ट. है नॉर्मल चीजों में मजा तो आता नहीं है. वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दिल को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. तो ये हाउ टू स्ट्राइक दिस बैलेंस के यू नो what is this a really a deeper level question or is there a shortcut or a funda to look at it ke you know how do you enjoy your present and still save up for the future? Okay, so correct, you need to have a proper equilibrium or balance. So basic simple hai, save first, then you do the expenditure. Do more on experience rather than owning things. Correct. मतलब कि enjoy life, enjoy the momentum of the life rather than कि एक महंगी चीज ले ली, साल 1.5 साल का यूसेज and then it's nothing to you. वो बहुत important है. Experience makes you grow personally also. You learn, you develop new skills with the help of experience. Correct. वो एक important है. And also you need to plan कि कब कौन से स्टेज में क्या एक्सपेंडिचर करना है. फोरकास्टिंग कर लो एक बार का, तो यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी कि हाउ थिंग्स शुड बी. सो आप ये इक्विलिब्रियम हमेशा रख पाओगे. और साथ में एक इम्पोर्टेंट भी है, मतलब थोड़ा अभी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो फ्यूचर में बेटर गेन के लिए या फ्यूचर में बेटर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्टिंग एज में ठीक है कि जब आप 40s या 50s में हो तब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े. करेक्ट. यदि अभी से ही खर्चा करना चालू कर दिया तो फिर पूरी लाइफ ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी. तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, गिव अप द गुड फॉर द ग्रेट, वो वाला थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए. एक्चुअली वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मतलब इस एस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इट गिव्स यू, फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स यू अ सर्टेन सेंस ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, के एक लेवल ऑफ पीस हो जाता है अंदर ही, एक लेवल ऑफ पीस हो जाता है कि मेरे को पता है कि यू नो कल को मेरी नौकरी चली गई या मेरा बिजनेस बंद हो गया या जो भी एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, पर मेरे पास इतना पैसा है कि यू नो आई कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम, आई कैन रीबिल्ड माई लाइफ. आई थिंक that somewhere psychologically plays a huge role even to take the right decisions and to motivate you further into the saving habit. करेक्ट. मतलब इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे केस स्टडी के थ्रू अभी डिस्कस करें तो सपोज किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज है, वो 30,000 की लगभग ईएमआई भर रहा हो, 30,000 के उसके मंथली एक्सपेंसेस हो और 40,000 की वो एक एसआईपी कर दे और उस एसआईपी को अगले 180 मंथ्स तक कंटिन्यू करे, जहां पर उसको एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा अनिल कि उसका कॉर्पस हो जाएगा 1.9 CR. अब उसको 50% डेट, 50% इक्विटी एंड वल्ला यू आर फाइनेंशियली फ्री. सो दैट्स थिंग. 30s में आप स्टार्ट कर दो, 25 में स्टार्ट कर दो, 40-45 में आप फ्री. एटलीस्ट सुबह उठ के ये तो नहीं है अरे यार आज फिर पैसे के लिए ऑफिस जाना है, यार फिर पैसे के लिए काम करना है. ये फीलिंग से जो बचने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, यू लिव अ गुड लाइफ, which is very much important. It's not कि सिर्फ पैसा. I think this is your definition of financial freedom according to me, what I'm getting at. So let's divide it even further. कि what are the tools, like कि मैं क्या tools use कर सकता हूँ you know ये चीज़ develop करने के लिए, ये चीज़ maintain करने के लिए, कि ऐसा कोई apps है, कोई जैसे तूने रिकरिंग आरडी का बारे में बात किया, so what are these different channels through which I can help myself you know maintain it, channel new saving habits? How do I do this? Okay. What are the tools? So first of all, the best tools are the books you read, psychology about money, investing के ऊपर, it gives you a good knowledge. यदि आप AV वाले हो तो you can see series on Netflix, बिग शॉट हो गया, द मनी सेव हैबिट्स हो गए, काफी सारे आपको सीरीज मिल जाएंगे. यू कैन कम डाउन टू माय वेबसाइट vijaymaishwari.com, stocktech.in, जहां पर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी. रेस्ट तो यू हैव मल्टीपल टूल्स, बट आई वुड सजेस्ट
कैसे है ना, एक सारथी रखो साथ में, मतलब बैटल है, दिस इज अ जर्नी, सो Correct, you need correct. a driver, you need an assistance to this. So have a सारथी, have a support system जो आपको टाइमली गाइड करे, बिकॉज इमोशंस काफी वेगली मूव होते हैं जब वेल्थ आती है, Correct. चीजें प्लान होती है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा रहेगा ना, एक एडवाइजर काइंड ऑफ एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल हेल्प, हाँ, तो आपकी लाइफ काफी स्मूथ होगी इस पार्ट में. दिस वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज. Oh, very nice. Is there some app that you use to build healthy habits? Do you have any suggestions on those grounds or? So I prefer Atomic Habits is the book. Oh, very nice. Even I've read Atomic Habits. It is an amazing book to read to build habits. उसके अलावा आई वुड सजेस्ट, यदि आप बहुत बिंज वॉचिंग करते हो, यू कीप डूइंग द एक्टिविटीज लाइक अनप्रोडक्टिव टास्क, सो लॉक दोज एप्स फॉर मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, संडे है सिर्फ बिंज वॉचिंग के लिए रखा है. सो ये सब भी हैबिट्स है ना, एक बार कैसे ना, दो चीज जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए. इनफैक्ट मैं बोलूंगा ना, तीन चीज जरूरी है. एक तो सेविंग हैबिट डेवलप करना हो तो फंडामेंटल रूल है. सेकंड, अपनी स्किल भी डेवलप करो. टाइम इवॉल्व हो रहा है, एरा इन्वॉल्व हो रहा है, कन्वेंशनल एजुकेशन के जगह पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस हो रहा है, तो स्किल पे भी फोकस करो ताकि आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सके, आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई हो सके. एंड थर्ड, आप अपना है ना वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी सीखो. सो आप इंश्योरेंस के साथ, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस के साथ भी अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना सीखो, तो ये आपको एक स्टेबल जर्नी दे पाएगी. ओके, वेरी नाइस. Last but not the least on this specific topic is how does money how do you personally look at your financial journey? How does you personally look at your financial independence? Like क्या है important तेरे लिए? I think this is the last and the most crucial crux of the whole thing कि तेरे लिए personally, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर तेरे लिए personally एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है तेरे स्टेज में? ओके, सो मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, देख हर एक की सोच अलग, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग, बट ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन वेयर यू कैन परस्यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इजीली, but every day you are not struggling about money, without worrying about your medical expenses, without worrying of anything in life, चाहे मेडिकल एक्सपेंस हो, लीजर हो, टूर हो, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, फिलैंथ्रोपी करनी है, बट सुबह उठ के यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मनी. दिस एंड टू हैव अ गुड रिलेशन अराउंड, वेदर फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटल पीस, योर ओन रिलेशन विथ योर ओन सेल्फ. So that is what the financial independence is all about. Correct. True. Last is your the fund, the emergency fund. Describe this. ये emergency fund actually मेरे लिए भी काफी late realize हुआ कि एक personal story share करूँगा कि when my mom was hospitalized and she was very sick, and उस time job भी चला गया था और अचानक you are in a very safe boat, you're enjoying your money, you're enjoying your तुम्हारे घर वालों का हेल्थ अच्छा है, और अचानक this unforeseen circumstances puts you in a very dark place. So that day I realized how important an emergency fund is. So let's put more light on this. What is an emergency fund and कितने महीनों के लिए या कितना पैसा होना चाहिए तुम्हारे इमरजेंसी फंड में? Okay. So Anil, sorry to you have gone through that phase of life. And emergency fund को है ना, मैं FD as a technique या FD laddering as a technique के साथ है ना लिंक करना चाहूँगा, because आज इसमें अपन we are discussing about how to enhance your saving habit, but also we are discussing कि कैसे आप fixed income में allocation करके एक consistent wealth creation कर सकते हो. So emergency fund को FD laddering technique के साथ लिंक कर दो. emergency fund को हमेशा FD में ही रखो, क्योंकि ये वो पैसा है ना, जब जरूरत पड़ेगी ना तो 2 घंटे में बैंक अकाउंट में आएगा. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स एंड यू विल गेट इंस्टेंट मनी. अब करना क्या है ना, हर बैंक है ना 2 या 3 साल के पीरियड में ना हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है. तो सपोज आपको 3 लाख की एफडी करनी है तो 1-1 लाख की 3 एफडी करो. एक एफडी 1 साल की, एक एफडी 2 साल की और एक एफडी 3 साल की. और जो एफडी जैसे मैच्योर हो रही है उसको सेम आगे रिन्यू करते रहो हर 3-3 साल के लिए. तो इससे क्या होगा ना, यू गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. योर इमरजेंसी फंड यू नीड टू क्रिएट एटलीस्ट 8 to 12 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंस. ठीक है, जिसमें आपकी ईएमआई भी कवर हो जाए, इट इज पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस है तो. एंड इट विल ऑल्सो गिव यू लिक्विडिटी.
तो वो एक मेजर पार्ट आपका कवर हो जाता है इमरजेंसी फंड के थ्रू, एंड विच विल गिव यू एटलीस्ट सम सेंस ऑफ So सिक्योरिटी. basically, when you're looking at your emergency fund, think FD. थिंक एफडी एंड विद द एफडी लैडरिंग टेक्निक जो मैंने अभी जो भी तूने 1 year 2 year 3 years का वाला बताया, एक्सप्लेन किया, बहुत सही. So let's dive into more into the FD sector, okay? कि how to make an FD in a bank, like what is an FD and what does an FD do, what are the disadvantages, what are the advantages, कौन कितने सारे बैंक्स हैं, कोई 7% दे रहा है, कोई 6% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है, ये किस बेसिस पे मैं डिसाइड करूं, और हमारे पुरखों के टाइम से बोलते आ रहे हैं कि एफडी इज द सेफेस्ट, तो ये एफडी का नजरिया क्या है ये? ओके, सो एफडी का कैसे है ना, एक तो आरबीआई के परव्यू में आती है, सो यू नीड टू गो टू द लिमिटेड बैंक्स, ठीक है, जहां पर पब्लिक लिमिटेड बैंक्स हो तो दीज आर द बेस्ट प्लेस टू डू एन एफडी. सेकेंड, आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, आपको बैंक देती है, आरबीआई के एंड से मिलता है. अब जैसे मैंने बताया एफडी लेडरिंग टेक्निक से आप एफडी कर सकते हो, एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो कंसिडर स्मॉल फाइनेंस बैंक, अनिल. सो स्मॉल फाइनेंस बैंक will help you to give you better rates. So some allocation in small finance bank, that is the space जहां पर आप एफडी में अच्छा पैसा पार्क कर सकते हो. बट एफडी का सिर्फ एडवांटेज यही है कि उसको इमरजेंसी फंड की तरह यूज करो, और डिसएडवांटेज ये है ना कि वेल्थ नहीं क्रिएट करेगा, वो सिर्फ मनी को प्रोटेक्ट करने का टूल है. वेल्थ क्रिएशन यदि फिक्स्ड इनकम में भी करना है और इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हो तो फिर एफडी नहीं है. सिर्फ वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में पार्क करना है, इमरजेंसी फंड पार्क करना है, तो एफडी अच्छा टूल है. It will at least beat the inflation rates. मार्जिनली, तो जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा, वो कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, वो सिक्योर रहेगा. करेक्ट. So that is a very good thing. How do you select? That is my question. Like you said कि बहुत सारे small sector banks भी देते हैं, बहुत सारे large sector banks भी देते हैं. So how do you personally select, और what do you tell people कि कैसे select करना चाहिए इतने सारे FDs के बीच में से? ओके, सो सिंपल है. यदि पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स है जो आरबीआई के परव्यू में है, कोई भी बैंक में कर लो जहां बेटर रेट मिल रहा है, बिकॉज देयर इज एन गवर्निंग बॉडी. तो जो बेटर रेट दे रहा है मार्केट में उससे कर लो. कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बिकॉज आरबीआई है, गवर्निंग बॉडी है, वो रेगुलेट कर रहा है. कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल बैंक, ये सब अवॉइड करो. So your money is insured and a very safe hands. Safe hands. That's a very good thing to hear. Safety आज के तारीख में बहुत कम सुनने को मिलता है. But let's move on to bonds. Let's talk about bonds and you know how to invest in the debt market. Okay, so before debt market के अंदर जाने के लिए जो एक बहुत major scope है, bond is like more secure than FD because it depends which kind of bond you choose. Although if it's in an Indian government bond, so it is the safest instrument for the country. अब पर इसमें जैसे तूने बोला, इसमें तुरंत पैसा निकाल नहीं सकते इमरजेंसी के टाइम. बॉन्ड में निकाल सकते हैं? नहीं, बॉन्ड में भी 2 दिन का टाइम जाएगा, 1 से 2 दिन का टाइम जाएगा. कौन सा फंड है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, मोटा मोटा आप 2 दिन पकड़ के चलो बॉन्ड्स में विड्रॉवल के लिए. अब बॉन्ड के पहले मैं डेट मार्केट का आउटलुक दे देता हूँ, बिकॉज ये पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर इन टेक्निकल, बिकॉज ऑडियंस को समझे कि कौन सा बॉन्ड चूज करना है. करेक्ट. इसलिए इस बॉन्ड्स कैसे चूज करना है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डेट मार्केट को समझना है. इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं ग्लोबली. अभी इंडिया में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 6.5, यूएस 0.25 से यूएस मूव टू अराउंड 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच इज वेरी हाई. क्रूड प्राइसेस हैव चेंज्ड. अब नाउ ग्लोबली क्या हो रहा है ना, सब जन रेट कट की बात कर रहे हैं. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना चालू होगा, बॉन्ड मार्केट में मोमेंटम आएगा. तो अब लोगों को करना क्या है ना, गिल्ड फंड्स या वो फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिसका ड्यूरेशन 7 से 15 साल का हो या 7 से 12 साल का मिनिमम. अब जब रेट कट होगा, जैसे ही रेट कट होगा, आपको 4-5%, 6% का आपके बॉन्ड रेट में जंप मिलेगा. तो अभी बॉन्ड में एंटर होना जहां पर ड्यूरेशन आपको 10 साल का है या 12 साल का है, ये बहुत सही स्ट्रेटेजी है जो गिल्ड फंड्स में आपको इजी मिलेगा. आप आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनके गिल्ड फंड्स देख सकते हो. तो ये बॉन्ड मार्केट में अभी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी इन वेल्थ क्रिएशन के लिए, जो फिक्स्ड इनकम स्पेस में काफी यूजफुल है. तो जैसे तूने आईसीआईसीआई, एसबीआई का बॉन्ड्स बोला, what are the different channels through which I can buy a bond? Like, okay, so you can go to the AMC mutual fund company website directly. CAMS Karbi का portal है. You have your multiple your advisor. Can you go to directly RBI and say कि भाई मेरे को bond चाहिए, bond दे दो?
सो दैट आर द मेजर हायर टिकट्स. अभी आरबीआई प्लान कर रही है कि स्मॉलर टिकट साइज में भी ये एंटर हो सके, हाँ बट आई वुड सजेस्ट है ना, इसको फंड लेवल पे लोगे ना तो एक फंड मैनेजर है जो ड्यूरेशन पे आपको मैनेज करेगा, तो मोमेंटम बेनिफिट है ना, आपको जो रेट कट का आने वाला है आपको वो पूरा मिलेगा. सो दैट वुड बी अ गुड यूजफुल टूल. Okay, so this is actually you're saying this is the right time to invest in bonds and to look Correct. at bonds Absolutely. and read about And bonds. gilt funds with the duration of 10 years can be a major opportunity. Major opportunity. Is this better than other governmental schemes? Like your PPF, like your senior citizen schemes. Okay. Is So that let me take you through it. देख, अभी जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है ना बॉन्ड मार्केट में, इट इज अ रेयर सिनेरियो. मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट पिक्ड आउट हो चुके हैं. ग्लोबली एक्सपेक्टिंग है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना स्टार्ट होंगे. okay? तो ये एक अपॉर्चुनिटी बना है जिसको लिया जा सकता है और जो आपको गवर्नमेंट स्कीम से काफी बेटर रिटर्न देंगे एंड रिस्क भी एकदम लोअर साइड रखेंगे. गवर्नमेंट स्कीम में मेजर बात करें तो एक आपका पीएफ हो गया, जहां पर आपको 8% के करीब का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. करेक्ट. जहां पर आप यदि हर महीने की 5 तारीख के पहले इन्वेस्ट करो तो आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिल जाता है. तो वो जो पीएफ पीपीएफ ये हो गया स्कीम. पर पीपीएफ में तो यू हैव योर लिमिट 1.5 लाख का एंड लॉक इन यू हैव फॉर द लॉन्गर टाइम, बट यू गेट अराउंड 8.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मेक्स इट क्वाइट फ्लेक्सिबल. सेकंड, यू हैव सुकन्या समृद्धि योजना. इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, उनके फ्यूचर के लिए आप एक अच्छा अमाउंट हर साल पार्क करके टैक्स फ्री, ताकि उनका मैरिज गोल, एजुकेशन गोल आप फुलफिल कर सकते हो. अच्छा, वो पैसे को हम किस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज के लिए. गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज के लिए यूज कर सकते हैं. 21 ईयर्स में विड्रॉवल है. उसके पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है विड्रॉवल की. 18 के बाद लिक्विडिटी स्टार्ट होती है, बट वो पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है और उसमें आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा. तो ये कुछ तो लॉग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये एवरी ईयर या मंथली पे करना होता है एक 15 इयर्स के लिए, एंड देन आफ्टर 21 ऑन द 21th ईयर आप इसमें अपने मंथली ईयरली कर सकते हो. इसमें भी एक हैक है, 10 तारीख के पहले करोगे तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 तारीख के बाद करोगे तो वो महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो वो एक चीज का आपको ध्यान देना है. तो 10% एक्स्ट्रा के लिए 10 करेक्ट. लॉन्ग टर्म में बहुत फर्क पड़ता है. करेक्ट 100%. यार द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड 1-2 महीना भी स्किप हो गया साल का तो आपने मतलब 3-4 साल स्किप कर दिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट वाले. एंड थर्ड इज योर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. करेक्ट. वहां पर यू कैन गेट क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट एंड यू कैन पार्क अप टू ₹30 लाख. तो आपको एक 40,000 तक की मंथली इनकम भी आप वहां से जनरेट कर सकते हो. अगर आपने 30 लाख सीनियर सिटीजन स्कीम में, एक तरह का पेंशन और एक तरह का आप समझ सकते हो, एक काइंड ऑफ पेंशन है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट आपको पे आउट देता है, पे करता है. करेक्ट. तो ये टूल्स है जो आप गवर्नमेंट साइट से अवेलेबल है फिक्स्ड इनकम स्पेस में. तो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बनाते समय करंटली बॉन्ड मार्केट में जो गिल्ड फंड्स का मूवमेंट चल रहा है वो लेना है. गवर्नमेंट स्कीम्स का ऑप्टिमम यूज कर सकते हो. एफडी लेडरिंग टेक्निक यूज कर सकते हो कि आप अपने इमरजेंसी फंड्स को पार्क करने के लिए उससे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है. लेकिन ये स्पेस में एक और ऑप्शन है, P2P फाइनेंसिंग. सो P2P फाइनेंस के बारे में सुना है? P2P की फाइनेंस के बारे में हमने पिछले एपिसोड में जस्ट टच किया था उस टॉपिक को, बट लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू इट. तो P2P फाइनेंस है ना, इट्स पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग. अब इसमें ना 2-3 फैक्टर्स है जो ध्यान रखना है कि वो कंपनी का ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, वो कौन से सिबिल अबाव लोन दे रही है या कौन से सेगमेंट को लोन दे रही है. तो मेरा व्यू रहेगा ना कि लिक्विड लोन इसमें ना काफी डिसेंट स्पेस पे है, बिकॉज वो एजुकेशन और मतलब मेडिसिन साइड या मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए वहां पर वो लोन दे रही है. किन लोगों को P2P पे ध्यान देना चाहिए? Who are the people who should look into P2P? I would suggest na everyone can look into it. Strategically 10-20%, 30% of the portfolio you can allocate. Shorter duration, 0 days, 3 months, 6 months is the good strategy to park in P2P. Because so this is a shorter duration में पार्क करने के लिए. So आज है ना मेजरली अपन ने जो डेट में डिस्कस किया है ना कि डेट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. एक एफडी यूज करो, ठीक है, सबसे पहले एज अ टेक्निक, लेडरिंग टेक्निक टू हेज एंड टू गेट द बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बॉन्ड्स में गिल्ड फंड इज द करंट अपॉर्चुनिटी एंड थर्ड इज योर P2P सम एलोकेशन, and that would be a best to create a good debt portfolio in the current scenario. Okay, awesome.
This was crazy that we dived into the FD world. We dived into how to save money, how to and P2P financing, and we spoke about certain government schemes and government bonds. But I'll always advise you to do your own research, talk to your own financial advisor. You know, go ahead and get yourself educated, and don't rely on just two people speaking on a podcast. Not just this, any podcast or any financial advice. Do your own research. It is so important because this is your money at the end of the day. And thank you guys for listening, and hope you join us for the next episode next week. Thank you. Thank you.